हेलो बाबू, मैं बाय जाफरी। अंग्रेजी बोलते समय सामान्य ध्यान रखने वाली बातें, आइए उनके बारे में कुछ हम डिस्कस करते हैं जो आपको ये ज़रूरी होता है इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के बाद और इंग्लिश सीखने के समय। आइए देखते हैं कुछ शिष्टाचार बातें जो ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे, सुबह में किसी से मिलने पर या दोपहर 12 बजे तक किसी से मिलने पर आपको गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए और जाते समय ओके बाय, हैव ए नाइस डे बोलना चाहिए। दूसरा है, दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक किसी से मिलने पर हमें गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए और मिलकर जाते समय ओके बाय, हैव ए नाइस डे बोलना चाहिए। शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक किसी से मिलने पर हम कहेंगे कि गुड इवनिंग और जाते समय गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम बोलना चाहिए। चौथे नंबर पे आता है, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो फिर हम कुछ गलत कर देते हैं तो माफ़ी मांगने के लिए सॉरी या आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बोलना चाहिए। पांचवें नंबर पे आता है, अगर आपका कोई किसी भी प्रकार से मदद कर रहा है काम में या किसी भी तरीके से, तो आपको थैंक यू या थैंक यू वेरी मच या थैंक्स लॉट या सो नाइस ऑफ यू बोलना चाहिए। 6 नंबर पे आता है, अगर आपको कोई थैंक्स या थैंक यू बोले तो हमें उसका उत्तर इट्स ओके या मेंशन नॉट या नॉन मेंशन प्लीज़, यू आर वेलकम, इट्स माय प्लेजर के रूप में ज़रूर देना चाहिए। 7वें नंबर पे आता है, यदि हम किसी व्यक्ति को बीच में रोकना या टोकना चाहते हैं तो हम कहेंगे एक्सक्यूज़ मी या आई एम सॉरी। अगर सर हैं तो सर कहिए, अगर मैडम है तो मैडम कहना चाहिए। 8वें नंबर पे आता है, कभी कभी हम दूसरों की बातों को या अनेक सवालों को सुनकर समझ नहीं पाते तो हम उस बात को उस व्यक्ति से दोहराने के लिए कहते हैं सॉरी या सॉरी व्हाट डिड यू से या एक्सक्यूज मी, कैन यू स्पीक अगेन या प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, हमें ये कहना चाहिए। 9वें पे आता है, अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और मिलने के बाद आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो आप उन्हें बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू, प्लीजर टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू। अगर कोई आपको ऐसा बोले तो आपको उत्तर देना चाहिए सेम हियर, सेम हियर, तो ये बोलना चाहिए। 10वें नंबर पे आता है, अगर आप किसी से बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं या मुलाकात हो रही है तो आप कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। फिर 11वें नंबर पे आता है, यदि हम किसी परिचित या अनजान व्यक्ति से मिलें और उनका हाल चाल पूछना हो तो हम कहेंगे हाउ आर यू और उसका उत्तर होगा आई एम फाइन, आई एम फाइन। और 12वें नंबर पे आता है, अगर जब कभी हम किसी ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जब हम अपने से बड़े से कहना होता है कि आप पहले, तो हमें इंग्लिश में बोलना होगा यू फर्स्ट या आफ्टर यू, ये बोलना चाहिए। फिर 13वें नंबर पे आता है, अगर आप अपने बड़ों को सम्मान देने के लिए या कहना चाहते हैं कि आप रहने दें, मुझे करने दें, तब उनसे आप कहें प्लीज़ अलाउ मी, प्लीज़ अलाउ मी। 14वें नंबर पे आता है, यदि जब कभी हमें किसी से निवेदन करना होता है तो प्लीज़ का प्रयोग करेंगे, इधर आइए, प्लीज़ कम हियर, मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी। उपरोक्त वाक्य में यदि प्लीज़ का प्रयोग ना करें तो यह आदेश का रूप ले लेगा, इसीलिए कोई भी आदेश देना हो तो उसमें प्लीज़ का उपयोग नहीं करते, रिक्वेस्ट के लिए सिर्फ प्लीज़ का यूज किया जाता है। तो ऐसा बेहतरीन और इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस और टॉप 10 के इंग्लिश स्पीकर के साथ वाहिद जाफरी का साथ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। In the relationship, I am teacher, but my name is Bai Safri. Go and watch the all previous videos what I uploaded in the playlist of English speaking in 90 days. Okay, so take care and bye bye in the critical time of Corona. So let's go.